बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है डोनट की, जो कि बड़े बच्चों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए जी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैदा लिया है हमने 4 कप और मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, उससे हमारी जो डो है वो स्मूथ बनेगी। और नमक लेना है 1 चाय का चम्मच, चीनी 4 खाने के चम्मच, मक्खन 50 ग्राम, वनीला एसेंस 1.5 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, ईस्ट 1 खाने का चम्मच। तो जी अब हम मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हमने नीम गर्म दूध को ले लेना है। दूध को आपने नीम गर्म ही लेना है, उससे क्या होगा कि डो जो है वो हमारी ज़्यादा अच्छी स्मूथ बनेगी और ईस्ट भी अच्छी तरह से राइज हो जाएगा। तो जी भर के लीजिएगा 1 कप। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, ईस्ट ऐड कर लेंगे, वनीला एसेंस, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो है चीनी के दाने बिल्कुल मेल्ट हो जाएं। और अंडे भी शामिल कर लेंगे 2 अदद। इसके बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और अंडे भी अच्छी तरह से भिड़ जाए। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। पहले हम 1 कप मैदा ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। अब हम दूसरा कप ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे हाथ का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी होता है डो, तो वो हाथ में चिपक सकता है। तो ये तीसरा कप भी मैंने ऐड किया है इसमें। अब नमक जो है इस टाइम पे ऐड करना है, पहले कभी भी ऐड ना कीजिएगा क्योंकि मैदा डालने के बाद ही नमक ऐड करते हैं। अब ये चौथा कप जो था वो भी हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपके पास स्टिक ना हो तो आप चम्मच से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे तकरीबन 50 ग्राम। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी डो को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। तो जी डो मुझे थोड़ी सी हार्ड लग रही थी तो मैंने इसमें 4 चम्मच और दूध के ऐड कर लिए हैं ताकि डो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट बने, क्योंकि डोनट की डो जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट गूंदनी होती है ताकि हमारे जो डोनट है वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो चलिए जी हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे दोबारा से ताकि ये दूध जो है वो हमने जो ऐड किया है ऊपर से वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम काउंटर टॉप पे निकाल के इसको अच्छी तरह से डो को प्लेन कर लेंगे। प्लेन करने के बाद हम एक बाउल में ऑयल लगा के अच्छी तरह से हम डो को रेस्ट पे रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि डो हमारी अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। अगर सर्दियां हैं तो 2 घंटे के लिए रखें डो को, और अगर गर्मियां हैं तो 1 घंटे में ही राइज़ हो जाएगी। अब इसको ऊपर से अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। तो जी अब हम चॉकलेट बनाएंगे डोनट के लिए। उसके लिए मैंने डबल बॉयलर ये ले लिया है। मैंने देगची में पहले पानी डाला है, उसके बाद मैंने ये शीशे का बाउल ऊपर से रखा है और उसमें मैंने चॉकलेट बार डाली है। तकरीबन 70 ग्राम चॉकलेट बार है। इसको हम मेल्ट कर लेंगे और इसमें 1/4 कप दूध ऐड करेंगे और इसमें मैं 2 खाने के चम्मच जो है ये क्रीम ऐड करूँगी। आप जो है इसको फेंट के फिर ऐड कीजिएगा वरना दाने दाने रह जाते हैं, इतनी स्मूथ चॉकलेट नहीं बनती। तो आप जो है वो इसको पहले बीटर से फेंट लीजिएगा क्रीम को, फिर ऐड कीजिएगा इसमें। तो जी हम इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। और मैं आपको 2 तरह की चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी, एक चॉकलेट बार से और दूसरी कोको पाउडर से बनाना सिखाऊंगी। तो जी हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है।
बहुत ही ज़बरदस्ती बनती है। दोनों चॉकलेट बहुत अच्छी बनती है। तो जी चॉकलेट हमारी थिक हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये सॉस हमारी तैयार है। अब हम दूसरी सॉस बनाएंगे जो कि है कोको पाउडर से बनाएंगे हम। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम दूसरी चॉकलेट बनाएंगे, कोको पाउडर से बनाएंगे वो हम। इसमें मैंने 1 कप दूध ले लिया है। अब इसमें हम 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की कोई नाप तोल नहीं है, आप अपने अंदाज़े से इसमें चीनी डालिएगा जितना आपको मीठा पसंद हो। और दूसरा ये है कि कोको पाउडर जो होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है, तो आप इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा चखने के बाद कि हमने इसमें कितनी चीनी ऐड करनी है। मैंने जो है वो मोटी वाली चीनी थी उसको पीस लिया था, तो मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की है। तकरीबन मैंने इसमें 6 खाने के चम्मच चीनी ऐड की थी, ताकि उसके बाद मुझे उसका टेस्ट सही लग रहा था। तो आप भी इस तरह से पहले चख लीजिएगा, फिर आप इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल हमारी जो सॉस है, चॉकलेट जो है वो थिक बने। उसके बाद हम इसको बनाने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो और मज़ीद ये थिक हो जाएगी, तो हमारे डोनट में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो जी तकरीबन मैंने 6 चम्मच पिसी हुई चीनी इसमें ऐड की थी। नाप तोल का कोई इशू नहीं है, आप जितनी चाहें इसको क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं और चीनी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि मैं परफेक्ट नाप आपको बताऊं। तो जी चलिए जी, अब हम इसको साइड पे रखते हैं और अब हम डो को, हमारी डो देखिए राइज़ हो चुकी है। अब इसको हम पंच करेंगे ताकि इसकी जो भी साइड से एयर होती है वो निकल जाए। ये करना ज़रूरी होता है, इससे ये होगा कि हमारी डो बिल्कुल प्लेन बनेगी, उसमें कोई एयर नहीं होगी। अब हम इसको काउंटर टॉप पे निकाल के इस मैट पे अच्छी तरह से दोबारा से प्लेन कर लेंगे। अब ये जी प्लेन हो चुकी है। अब हम सबसे पहले मैदा डस्ट करेंगे, उसके बाद हम डो को बेल लेंगे। तकरीबन 1/2 इंच की थिकनेस के साथ हमने इसको बेलना है। अब ये देखिए 1/2 इंच जितना हमने इसको थिक रखना है। अब हम किसी भी कप की मदद से इनको काट लेंगे, डोनट की शेप दे देंगे। आपके पास कुकी कटर हो या कोई भी कप हो, उससे आप इसको इस तरह से काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कट करने के बाद किसी भी बोतल की ढक्कन से आप इस तरह से बीच में से होल कर सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा डो है वो उसको हम दोबारा से बेल लेंगे और उस दोबारा से इनके हम डोनट बनाएंगे, शेप देंगे डोनट का। अब ये देखिए मैंने बेल के बड़े साइज़ के डोनट में बना रही हूँ। अब मैंने बड़ा कप लिया है, इससे मैं बड़े डोनट बनाऊंगी। पहले वाले जो थे वो छोटे साइज़ के थे और ये जो हैं वो बड़े साइज़ के हैं। अभी देखिए इनको बनाने के बाद हम इनको बटर पेपर पे रखेंगे ताकि ये राइज़ होने के बाद डोनट का शेप ख़राब ना हो। अब मैं सारे डोनट्स को इस तरह से बटर पेपर पे रख के इनको 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये दोबारा से राइज़ हों। उससे ये होगा कि हमारे डोनट ज़्यादा अच्छे बनेंगे और इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। अभी देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब हम डोनट को फ्राई करेंगे और डोनट को फ्राई करने के लिए हमें जो ऑयल है उसको ज़्यादा गर्म नहीं रखना। जब गर्म हो जाए तो बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे डोनट बिल्कुल भी काले नहीं होंगे, वरना ये जल्दी पक जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है तो ये अंदर से कच्चे हो जाते हैं। तो इसलिए हम इनको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इनका। अब ऐसे ही लाइट लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे डोनट को फ्राई कर लेंगे। और जी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि सबसे पहले मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको देखने में मिले। तो जी मैं दोबारा से दूसरे डोनट फ्राई कर रही हूँ बारी बारी। मैं इस तरह से सारे डोनट फ्राई कर लूँगी। अभी देखिए मैंने लास्ट वाले भी फ्राई कर लिए हैं, अब इनको मैं निकाल लूँगी।
आप किसी ट्रे में इस तरह से फैला के रखें। तो जी फ्राई करने के बाद इनको ठंडा कर लें। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट में कोट करेंगे डोनट्स को। पहले जो है मैं चॉकलेट बार जो वाली जो हमने सॉस बनाई थी उसमें डिप करेंगे, और उसके बाद जो है दूसरे डोनट जो है मैं उसमें जो कोको पाउडर में हमने बनाई थी सॉस उसमें डिप करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से आप भी बारी बारी डिप करते जाएं और इस तरह से साइड पे रखते जाएं। और ये जो है वो कोको पाउडर वाली सॉस है, चॉकलेट जो हमने बनाई थी हम इसमें डिप कर रहे हैं। ज़्यादा जो अच्छी बनी है वो कोको पाउडर वाली है, और ये है कि ये कम खर्च वाली है, उसमें चॉकलेट पड़ता है तो वो ज़्यादा थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी बनती है। मैं ज़्यादातर कोको पाउडर वाली चॉकलेट में ही बनाती हूँ। अब ये ऊपर से आप स्प्रिंकल कर लें ऊपर से इस तरह से। और ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं डोनट्स। आप भी इस तरह से घर में बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये जो मेरी रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और डोनट की जो है डो को आप दूध में ही उसको मिक्स करें, गूँदें, उससे अच्छी डो बनती है। तो जी इस तरह से हमने सारे डोनट्स को स्प्रिंकल पर से लगा लेने हैं। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक, ये देखिए इनकी सॉफ्टनेस, ये कितने सॉफ्ट और नरम बने हैं। ये देखिए बिल्कुल मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आप भी अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। और ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये मेरा बेटा है यूसुफ़, इनकी फरमाइश पे ही मैंने ये डोनट तैयार किए थे। तो चलिए जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।